डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सेजिटेरियस के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि वीडियो है अप्रैल, मई, जून 2023 के त्रिमासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा धनु के लिए 3 महीने का पीरियड और क्या प्रमुख बदलाव आ सकते हैं। मेरे चैनल पर मासिक राशिफल आते ही हैं, विस्तृत रूप से आते हैं। ये जो त्रिमासिक राशिफल होता है, इसके बनाने का औचित्य ये होता है कि आपको पता चले कि 3 महीनों में क्या बड़े बड़े चेंजेस आ सकते हैं और इस 3 महीने में बहुत बड़े बड़े बदलाव होने वाले हैं। जहां अप्रैल में सूर्य उच्च के हो जाएंगे, बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा, गुरु चांडाल योग होगा, वहीं मई में मंगल नीच के हो जाएंगे और जून आते आते शनि वक्री हो जाएंगे। तो देखिए कितने सारे प्रभाव इस महीने आपके जीवन में होने वाले हैं, इस 3 महीने में होने वाले हैं। तो ये जो त्रिमासिक राशिफल होता है इसी को लेकर बनता है। कहाँ से देखे राशिफल, मैं समझाने की कोशिश हर बार करता हूँ, अभी भी करूँगा कि टेक्निकली लग्न राशि से और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। कोई भी राशिफल आपकी कुंडली का विश्लेषण नहीं होता, सामान्य विश्लेषण होता है। अगर आपको अपना लग्न पता है तो लग्न राशि से ऑब्जर्व कीजिए, जिनको नहीं पता वो चंद्र राशि से देख सकते हैं और दोनों को मिलाकर भी देख सकते हैं। लग्न आपका भौतिक जीवन होता है, चंद्रमा मन होता है। वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी अवश्य बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं आने वाले महीने के इस प्रमुख 3 महीने के इस प्रमुख त्रिमासिक राशिफल का अप्रैल के साथ। शुरुआत करते हैं अप्रैल से। अप्रैल का महीना तो सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस महीने में बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा और आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपके लिए तो बृहस्पति लग्न के स्वामी हैं। बात उनकी करेंगे। इस महीने जो सबसे पहला राशि परिवर्तन होगा वो होगा शुक्र का 6 अप्रैल को। लेकिन उससे पहले आपके पंचम भाव में बहुत सारे ग्रह रहेंगे, यानी कि राहु, शुक्र और बुध, और तीनों का ही आपसी में जो संबंध है, आपस में जो संबंध है अच्छा है। अब ये लव एंड रिलेशनशिप के लिए अच्छा और बुरा दोनों होगा। अच्छा क्या होगा, फिजिकल इंटीमेसी रहेगी, एक दूसरे को पसंद बहुत करेंगे, लेकिन इमोशनल लेवल पर आप दोनों में ही प्रॉब्लम्स आ सकती है, यानी कि जो लोग रिलेशनशिप में हैं। कारण ये भी है कि शनि की दृष्टि भी होगी और शनि की दृष्टि वहां पर होगी जहां पर उनकी नीच की राशि है। तो जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए मिला जुला सा प्रभाव रहेगा, लेकिन शेयर मार्केट आदि से बहुत लाभ कमा सकते हैं महीने के पहले हफ्ते में। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो स्टूडेंट्स विदेश जाना चाहते थे उनके लिए महीना खासकर अच्छा रहेगा। महीने का पहला राशि परिवर्तन शुक्र का होगा, जो 6ठे स्थान में आ जाएंगे और विपरीत राजयोग बनाएंगे। और क्योंकि आपके लिए शुक्र लाभ स्थान के भी स्वामी हैं और 6ठे भाव में आकर, जैसे मैंने कहा, विपरीत राजयोग बना रहे हैं और 12वें घर को भी देखेंगे। आपके ऊपर कोई उधार चढ़ा हुआ था उसको आप चुका पाएंगे। आपको लोन चाहिए था वो भी इस महीने प्राप्त हो सकता है। इसके साथ ही क्योंकि 12वें घर को देख रहे हैं, अगर विदेश से आपका कोई इनकम का सोर्सेस है तो उसमें आप धन काफी अर्जित कर पाएंगे। लेकिन ध्यान ये रखना है, शुक्र 6ठे घर में आके कभी कभी कोई लीगल कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर देते हैं, तो उन सब चीजों का आपको ध्यान बहुत रखना है। सूर्य हर महीने की तरह इस महीने राशि परिवर्तन करेंगे और उच्च के हो जाएंगे आपके पंचम भाव में जाकर। ये होगा 14 अप्रैल को। सूर्य आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी हैं और भाग्य स्थान के स्वामी उच्च के हो रहे हैं, पंचम भाव में राजयोग भी बना रहे हैं। यानी कि 14 तारीख के बाद भाग्य आपका बहुत साथ देगा और कई चीजों में आपको सफलता प्राप्त होना शुरू हो जाएगी। बुध का राशि परिवर्तन भी बुध का राशि परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन बुध इस महीने में वक्री हो जाएंगे। बुध 21 या 22 अप्रैल के आसपास आपके पंचम भाव में वक्री हो जाएंगे और बुध आपके लिए 2 केंद्रों के स्वामी है, लेकिन आपके लिए बाधक भी हैं। उनका पंचम में वक्री होना थोड़ी प्रॉब्लम आपके माइंड सेट में क्रिएट कर सकता है। आप बहुत कंफ्यूज रहना शुरू कर देंगे। इसके साथ ही आप कुछ गलत निर्णय भी ले सकते हैं। और दोबारा ये बता रहा है कि 21-22 तारीख के बाद रिलेशनशिप में काफी प्रॉब्लम्स आ सकती है और स्टूडेंट्स के लिए भी थोड़ी परेशानी होगी। स्टूडेंट्स का जो फोकस है वो हटना शुरू हो जाएगा 21-22 तारीख के बाद। 22 अप्रैल को इस साल का सबसे बड़ा राशि परिवर्तन होने वाला है, यानी कि बृहस्पति महाराज का राशि परिवर्तन। और जैसा मैंने शुरू में कहा था, आपके लिए और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आपके वो लग्न के ही स्वामी हैं। तो बृहस्पति 22 अप्रैल को आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, जो कि एक त्रिकोण स्थान है। राजयोग 2 तरह के बना रहे हैं, क्योंकि 2 केंद्रों के स्वामी है त्रिकोण में जा रहे हैं।
इसके साथ ही इससे महत्वपूर्ण चीज ये होगी कि उनकी दृष्टि लग्न पर पड़ना शुरू हो जाएगी, और लग्न के स्वामी की लग्न पर दृष्टि है, बहुत अच्छी बात है। दूसरा बृहस्पति है, वो बृहस्पति की अपने आप लग्न पर दृष्टि एक तरह से कहिए कि सोने पर सुहागा है। तो 22 तारीख के बाद आप खुद देखेंगे जीवन में सकारात्मकता आएगी, कई कार्य आपके बनना शुरू हो जाएंगे और कई नए कार्यों की उत्पत्ति भी यहाँ से हो सकती है। बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए 22 अप्रैल के बाद जो बृहस्पति का राशि परिवर्तन होने वाला है। शनि तीसरे भाव में बने रहेंगे और तीसरे भाव में शनि का प्रभाव अच्छा रहता है, तो साहस और पराक्रम पूरा इस महीने रहेगा। मंगल की दृष्टि लग्न में बनी रहेगी, मंगल भी आपको बहुत साहस देंगे, लेकिन क्योंकि अग्नि तत्व का लगना है तो थोड़ा अपने गुस्से पर कंट्रोल कीजिएगा। इस महीने ध्यान आपको इन्हीं चीज़ों का रखना है, क्या गुस्से पे कंट्रोल करना है, भाई बहनों से और दोस्तों से ज़्यादा झगड़े नहीं करने और उनकी जीवन में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट भी नहीं दिखानी। इसके साथ ही किसी भी लीगल कॉम्प्लिकेशन से आपको बचना है। इस महीने आपको किडनी की प्रॉब्लम, गले की प्रॉब्लम और इन्फेक्शंस बहुत तंग करेंगे। बात करेंगे मई की। मई का महीना भी बहुत प्रमुख बदलाव लेकर आने वाला है। इस महीने का सबसे प्रमुख बदलाव तो मंगल का होगा, मंगल नीच के हो जाएंगे। लेकिन इस महीने का जो सबसे पहला बदलाव होगा वो होगा शुक्र का। शुक्र सप्तम भाव में आ जाएंगे आपके लिए 2 मई को, और यहाँ पे आते ही वो बहुत अच्छे शादी के योग बनाएंगे। लाभ स्थान के भी स्वामी है, बिजनेस में भी लाभ देकर जाएंगे, स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा प्रभाव होगा। इसके साथ ही जिनका रिलेशनशिप था लेकिन घर वालों की स्वीकृति नहीं मिल रही थी, उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। घर वालों की स्वीकृति भी मिल सकती है और शादी की बात आगे बढ़ सकती है। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और इसके साथ ही स्पेशली जैसे मैंने कहा बिजनेस जो लोग करते हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। दूसरा जो राशि परिवर्तन होगा जैसा मैंने कहा वो मंगल का होगा। मंगल अष्टम भाव में जाकर नीच के हो जाएंगे और इसके साथ ही वो विपरीत राजयोग भी बनाएंगे। यहां से बैठकर वो लाभ स्थान को देखेंगे, धन स्थान को देखेंगे। अष्टम में बैठा ग्रह धन स्थान और लाभ स्थान को कनेक्ट कर रहा है, यानी कि पैसा बढ़ेगा, अचानक से पैसा बढ़ेगा। इसके साथ ही एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से भी कोई लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। तो मंगल का राशि परिवर्तन आपके लिए अच्छे प्रभाव देके जाएगा। लेकिन हाँ, नीच के ग्रह हैं, नीच के ग्रह अष्टम में जा रहे हैं, अचानक से कोई बीमारी भी देकर जा सकते हैं, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। सूर्य का राशि परिवर्तन भी इस महीने हर महीने की तरह होगा और सूर्य आपके लिए छठे भाव में आ जाएंगे। सूर्य नवम भाव के स्वामी हैं, उनका छठे घर में आना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी छठे घर में चले जाएंगे, तो भाग्य का जो साथ है वो थोड़ा आपको कम प्राप्त होना शुरू होगा। लेकिन फिर भी वो अपने से 10वें स्थान में बैठे हैं और अर्थ त्रिकोण में बैठे हैं, यानी कि कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। लेकिन इस महीने आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। सूर्य का छठे में जाना अगर आपका कोई कानूनी कार्य अटक रहा था उसको पूर्ण कराने के लिए बहुत आपकी मदद करने वाला है। 16 मई को बुध जो 22 अप्रैल को वक्री हुए थे वो यहाँ पे मार्गी हो जाएंगे और कई स्टूडेंट्स का, वैसे भी धनु के जो जातक हैं, धनु लग्न धनु राशि के जो जातक हैं, उनका जो माइंड है वो 21 अप्रैल से लेकर 16 मई तक बहुत भ्रमित रहेगा, कंफ्यूज रहेगा, ओवर थिंकिंग बहुत होगी। तो 16 मई को जैसे ही बुध मार्गी होंगे उन चीज़ों में आपको सुधार देखने को मिलेगा। तो ये महीना भी आपके लिए बहुत प्रमुख चीज़ें होने वाली हैं। बृहस्पति का पूरा प्रभाव आपको इस महीने से देखने को मिलेगा और क्योंकि वो गुरु चांडाल योग भी आपके पंचम भाव में बना रहे हैं, तो ये महीना उनके लिए बहुत अच्छा है जो शेयर मार्केट आदि से पैसा कमाना चाहते थे। इस महीने आपको ध्यान किस चीज़ का रखना है, आपको इस महीने चोट लग सकती है, आपको इस महीने आपका थोड़ा बहुत एक्सीडेंट, छोटा मोटा सा एक्सीडेंट भी हो सकता है। इसके साथ ही आप पे झूठे आरोप भी लग सकते हैं, तो इन चीज़ों से बच के रहना है। इस महीने आपको इन्फेक्शंस और पेट के रोग बहुत ज़्यादा तंग करेंगे। बात करते हैं जून की। जून का महीना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है सभी के लिए, क्योंकि इस महीने शनि वक्री हो जाएंगे और शनि जब वक्री होते हैं उनकी परिस्थिति में कुछ बदलाव आता है, तो सभी के जीवन में बदलाव बहुत आते हैं। आपके लिए धन स्थान के भी स्वामी हैं, तो उनके अलग अलग इम्प्लीकेशंस होंगे, उसके बारे में बात करेंगे। 30 मई को शुक्र का राशि परिवर्तन हो जाएगा और वो अष्टम में आ जाएंगे, तो जून में उनका प्रभाव अष्टम भाव से ही ज़्यादा होगा और मंगल और शुक्र की युति अष्टम भाव से धन स्थान को देखेगी। कोई पैसा आपका अटका हुआ था वो वापस आ सकता है, इनकम के नए सोर्सेज खुल सकते हैं, कुछ ऐसे सोर्सेज से इनकम आ सकती है जो आप एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे और हिडन इनकम बढ़ाने के चांसेस भी यहाँ पर मिल सकते हैं। दोबारा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ आपको हो सकता है। बुध इस महीने 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे, क्योंकि वक्री चल रहे थे तो उनका राशि परिवर्तन थोड़े टाइम के लिए रुक गया था। इस महीने 2 बार राशि परिवर्तन उनका होगा। पहले वो 6 जून को छठे स्थान में आ जाएंगे और अगर आपका कोई प्रॉपर्टी आदि का केस चल रहा था तो उसको सॉल्व करने में मदद करेंगे। उसके बाद वो 24 जून को सप्तम भाव में ही आकर राजयोग बनाएंगे, पंच महापुरुष योग बनाएंगे।
तो ये शादी के योग आपके लिए बहुत अच्छे उत्पन्न करेंगे और बिजनेस में आपको उन्नति देंगे। सूर्य हर महीने की तरह इस बार भी राशि परिवर्तन करेंगे और वो भी 14-15 जून के आसपास आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे और यहां से बैठकर सीधा लग्न को देखेंगे, क्योंकि भाग्य के स्वामी लग्न को देखना शुरू कर देंगे। तो महीने के मध्य भाग के बाद आपका भाग्य भी साथ देना शुरू कर देगा। अब बात करते हैं शनि के वक्री होने की। कुछ कुछ स्थान है जहां पर शनि वक्री होकर या इवन बैठकर ही अच्छे प्रभाव देते हैं, उसमें से तीसरा भाव एक है। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो वो स्ट्रांग हो जाता है, तो उसको चेष्ट बल मिल जाता है। तो शनि का वक्री होना आपके लिए बहुत अच्छा प्रभाव देकर जाने वाला है। शनि का वक्री होना आपके साहस को बढ़ाएगा, आपके पराक्रम को बढ़ाएगा, आपको नई नई स्किल्स सिखा के जाएगा और आपके धन में वृद्धि अवश्य करके जाएगा। और धन कमाने के नए नए रास्ते भी आपके लिए शनि के वक्री होने के बाद खुल जाएंगे। तो शनि का वक्री होना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस महीने ध्यान क्या देना है? कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान देना है, आपको अपने आपसी संबंधों पर बहुत ध्यान देना है, इसके साथ ही अपने खर्चों को थोड़ा कम करना है। इस महीने आपको पेट के रोग, हड्डियों के रोग और जोड़ों के दर्द बहुत तंग करने वाले हैं। उपाय की बात कर लेते हैं। इस महीने आपको 4 उपाय करने हैं। सबसे पहला, किसी भी शिव मंदिर में जाकर कुछ शिव चालीसा की पुस्तकें वहां पे दान करनी है। शिवलिंग पर आपको 11 बेलपत्र अर्पण करने हैं। फिर शिवलिंग का आपको गाय के दूध से अभिषेक करना है। ये सब करने के बाद आपको महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करना है और उसी मंदिर के पुरोहित जी को कुछ दक्षिणा देकर आनी है। ये उपाय कर लेंगे, आपके लिए अधिकतम चीजें आपके फेवर में ही जाएंगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए